ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 किया था। दैट वाज रिलेटेड टू two cases in which we discussed about the motion of two bodies connected with string। 9 एंड 10 हमने इसलिए किया था कि वो उससे रिलेटेड था। अब हम तमाम जनरल न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मुझे लगता है कि आपके पेपर में एक्सपेक्टेड है और आ सकते हैं। सर आपने इस चैप्टर में सिर्फ वो केस 1 और केस 2 ही पढ़ाया है, मतलब और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? मैंने फ्रिक्शन पढ़ाई थी ना लास्ट क्लास में। यस सर। इंक्लाइन प्लेन पढ़ाई थी। यस सर, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई थी। अच्छा, ये इशू आ रहा है। मैंने आपको हितेश बता दिया। मुझे ये लग रहा था कि मैंने इंक्लाइन प्लेन पढ़ा दिया है, बट अभी ये मुझे बच्चे कुछ याद दिला रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो आपका रह गया था। पर मैं करता हूँ उसको इंशाल्लाह। आज न्यूमेरिकल्स करें, कल इंशाल्लाह जिसका रिमेनिंग इंक्लाइन प्लेन का टॉपिक है वो भी करते हैं। ठीक है। ठीक है। सॉल्यूशन प्रॉब्लम है। क्या ऑनलाइन वाले तमाम बच्चों के सामने अब बुक मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 11 है जी आपके पास। यस सर। मैं यस इसको सर। पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, देन आप इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सीरियस बेटे ना। ओके जी। क्वेश्चन में बेटे 11 में कि 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 kg गन with a speed of 1000 meter per second. What is speed of recoil of the gun? रिकॉइल का मतलब ये होता है कि जब हम फायर करते हैं तो जो हमें झटका लगेगा, जो थ्रिल लगता है हमें, जो जर्क लगता है हमें, उसे हम कहते हैं रिकॉइल। बुलेट है 100 ग्राम की। डेटा की तरफ देखिएगा। मैंने स्क्रीन में आपके लिए जो डेटा बनाया है इसमें ये कि बुलेट के लिए हमने डेटा अलग बनाना है और गन के लिए हमने अलग बनाना है। बुलेट के मास को मैंने स्मॉल m से शो किया और गन के मास को मैंने कैपिटल M से शो किया। बुलेट का मास 100 ग्राम है, 1000 से डिवाइड किया और ये मास कन्वर्ट होके किलोग्राम में आ गया। गन का जो मास है वो 10 kg है। रिकॉइल वेलोसिटी जो गन की होगी उसको मैंने v2 का सिंबल दे दिया है। बेसिकली यहाँ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम जो अजम्पशन अपनी लगाएंगे वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। पढ़ाया था मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था मैंने। सर आपने ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया शायद। अच्छा, चले आप एक काम करें, अपनी कॉपी में लिखिएगा। यस सर, नहीं पढ़ाया। ओके, अपनी कॉपी में सिर्फ एक लाइन लिखें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की लाइन लिखिएगा। उसका फार्मूला लिखवा रहा हूँ मैं। असल में चीज़ें ना मेरे दिमाग में मिक्स हो गई हैं। एक दो दिन मैंने ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था और इनको मैंने फिजिकली पढ़ा दिया था, इस वजह से डिफरेंस आ गया। याद दिलाया था सर मैंने कल आपको। तुम्हारी सुनता कौन है? यस सर, इसलिए आप अभी तुम्हारी मैं सुनता तो आज मैं सही होता ना। जी बच्चों लिखिएगा। मेरे पास पेन नहीं है आज, आप ऐसे ओरली मैं बता रहा हूँ, आप लिखिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का स्टेटमेंट बताता हूँ मैं। टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम, टोटल मोमेंटम of an isolated system, total momentum of an isolated system always remains constant, always remains constant. Total momentum of an isolated system
ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये इसका स्टेटमेंट है। और इसका फार्मूला लिखें m1v1 प्लस m2v2 m1v1 प्लस m2v2 इक्वल होगा m1u1 प्लस m2u2। कल की क्लास में मैं आपको ये जो रिमेनिंग टॉपिक है ऑनलाइन के बच्चों के वो मैं करवाऊंगा, उसकी आप फिक्र ना करें। बस ये मैंने रेफरेंस आपको इसलिए दिया है कि आज के इस न्यूमेरिकल में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जी बच्चों, अब जरा स्क्रीन पर देखिए सारे। एक है बुलेट, दूसरी है गन। ये न्यूमेरिकल तुम्हारा भी है। बुलेट है और गन है, दोनों के मासेस है, एक का स्मॉल एम है दूसरे का कैपिटल एम है। बुलेट की वेलोसिटी आपको गिवन है 1000 मीटर पर सेकेंड और गन की जो वेलोसिटी वो हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया m1v1 प्लस m2v2 बराबर किसके आएगा, 0 के। ये 0 के इक्विवेलेंट हम इसलिए ले रहे होते हैं कि हमें ये फाइनल का केस लग रहा है, इसके अंदर इनिशियल डिस्कस नहीं हुआ। अगर कोलिजन का केस होता है तो उसमें फिर इनिशियल भी होगा और उसमें फाइनल भी होगा। m1v1 ये गन के लिए है, सॉरी बुलेट के लिए, और कैपिटल M और v2 ये गन के लिए है। यहाँ आपके पास तीन वैल्यूज मौजूद है, वो सब्स्टिट्यूट करनी और v2 को आइसोलेट किया। v2 का जो आंसर आ रहा है ये -10 आ रहा है। माइनस का मतलब ये है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो गन की है वो पीछे की तरफ है। बुलेट आगे जाती है मगर गन की कहाँ आएगी, पीछे की तरफ, इसीलिए हम इसको कहते हैं ये रिकॉइल है। अपनी नोटबुक में डेटा बनाओ, इसको खुद से सॉल्व करो। आप सबके पास 2 मिनट्स हैं, हरी अप, यू हैव ओनली 2 मिनट्स, मेक अ डेटा, सॉल्व इट। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर ये सॉल्व करना है? जी अभी आप इसको सॉल्व करें, 2 मिनट का काम नहीं है। सर इसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं ना कि अभी बुलेट सॉल्व करने को कहा है। मशवरा सर नहीं। इसमें ये m1u1 और m2u2 कहाँ है? बेटे मैं बता चुका कि m1v1 और u2 जो है वो उसको कहता है जब कोलिजन का केस होता है ना। यहाँ कोलिजन नहीं है, ये एक साइड की बात हो रही है, बिफोर या आफ्टर वाला केस ये नहीं है। ये टोटल जो आपके पास आउटकम है दैट रिमेन्स 0। ठीक है सर। फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में और मैट्रिक की फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैट्रिक में न्यूमेरिकल बहुत ही छोटे छोटे और बड़े ही फार्मूलों के मुताबिक आते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर की फिजिक्स में न्यूमेरिकल की कंडीशन को खुद से हमें कंसीडर करना होता है, फिर वो न्यूमेरिकल होता है। तेज 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 पेन चलाए जी, हरी अप। हो गया सर। मैं चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल्स जो है ना आप मेरे पैरेलल किया करें। यस सर। हमारे सर। आंसर आपके पास भी नेगेटिव में आ रहा है। यस सर।
बुक पे ना निशान लगाते जाएं जो मैं करवाता जा रहा हूँ। हो गया सर। ओके बाकी गर्ल्स बेटे बताइएगा। ओके आपको न्यूमेरिकल यस सर, हो गया। माइनस में आ रहा है आंसर? यस सर, -10 मीटर पर सेकेंड। सर ये मास को हमने कैपिटल M लिया ना बुलेट को, तो अगर इसको हम बुलेट कर देते तो यहाँ फार्मूले में चेंज होता है या नहीं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ये मोमेंटम एक बुलेट का, Yes, ये sir. मोमेंटम गन का है, दोनों को प्लस करना है। लेकिन- इधर कर दो या उधर कर दो, फर्क नहीं पड़ता। जिसका मास लोगे वेलोसिटी तो उसी के लिए नहीं पड़ेगी ना, सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है। ओके सर। ओके ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बुक में नजर होनी चाहिए जब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन का समझना बहुत जरूरी है, सॉल्यूशन तो कहीं से भी मिल जाएगा। A machine gun fires 10 bullets per second. मशीन गन वो है जो कि फौजियों के पास बॉर्डर पर होती है। कहता है वो 10 बुलेट्स एक सेकंड में फायर कर रहा है। Each bullet weighs 20 ग्राम। एक बुलेट का जो वजन है वो 20 ग्राम है। एंड हैड अ स्पीड ऑफ 1500 मीटर पर सेकंड। बुलेट की जो स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द फोर्स नेसेसरी टू होल्ड द गन इन पोजीशन। कहता है गन को होल्ड करने के लिए, अपनी पोजीशन में होल्ड करने के लिए हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। बच्चों यहाँ पर हमें चाहिए कि सबसे पहले ये सोचें कि फोर्स को कैलकुलेट जब करना है तो फार्मूला कौन सा सूटेबल है। गिवन वैल्यू आपके पास मास ऑफ बुलेट है। बुलेट हमारे पास जिसका मास गिवन है, इनिशियली वो गन में रेस्ट में होती है तो उसकी वी क्या होगी 0 और फाइनल वेलोसिटी उसकी हो जाएगी 1500 मीटर पर सेकेंड। इस केस में जब आपके पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद है 1500 मीटर पर सेकेंड, हम यूं भी ले सकते हैं कि हम, क्योंकि इसने रेट कहा कि जो रेट ऑफ बुलेट है वो 10 बुलेट पर सेकेंड है, 10 बुलेट्स पर सेकेंड है, पर का मतलब 1 होता है। तो इस वजह से मैं यह टाइम की जो वैल्यू है वो क्या ले लूंगा 1 लूंगा। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पूरे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 2 ही फार्मूला है, एक F = ma और दूसरा F = डेल्टा पी अपॉन टी है। ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अ फोर्स। डेल्टा पी की जगह पे पीएफ माइनस पीआई आएगा, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला ये होगा m और v, साथ में f फाइनल के लिए, i इनिशियल के लिए। m मास ऑफ बुलेट है। मास ऑफ बुलेट आपको गिवन है 20 ग्राम। 1000 से डिवाइड करेंगे 0.02 किलोग्राम हो जाएगा। m की जगह पे ये रखिए, vf 1500, vi 0 आएगा, t की वैल्यू 1 आएगी। इस तरह से फोर्स आ जाएगी। जल्दी से डेटा बनाओ, वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ, डू इट। ऑनलाइन वाले बच्चे रिस्पॉन्स क्या करें बेटे? ओके यस सर। यस सर। बाकी गर्ल्स भी जवाब दें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेट मास है। सर ये डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम है। डेल्टा पी जो है चेंज इन मोमेंटम है। ये बेटे फोर्स की तारीफ भी यही है। अगर आपको नहीं पता ऑनलाइन वाले तो अपनी कॉपी में लिख लो, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अ फोर्स। तुम लोग भी लिख लो भाई, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज अ फोर्स। मोमेंटम में तब्दीली की शरह को कुव्वत कहते हैं।
सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वी एफ गिवन है या वी आई? इनिशियली अपने आप यहाँ टेबल करो, ऐसा सबको भी पता चल रहा है बिना तो प्रैक्टिस कर ले। ऐसा इसमें खाली कह रहा है स्पीड, इतना बुलेट कहाँ है इनिशियली, गन के अंदर है, फॉरेस्ट में होगी, जब फायर कर दिया तो उसके फायर हो गई है वो। सर ये F इज इक्वल्स टू MVF माइनस MVI कैसे आया, ये थोड़ा समझाते हैं। मुझे चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू v। अगर मोमेंटम फाइनल है तो m इनटू v में v f हो जाएगा और इनिशियल में vi हो जाएगा। ये तो बेसिक फार्मूला है मोमेंटम का। सही। लिख लो कहीं पे p इक्वल टू mv होता है। आज से स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट सेशन है कि जिसकी वीडियो आपको मिल रही थी। कल से 1 जनवरी हो जाएगा तो अब वीडियोस आपके लिए अनअवेलेबल होंगी, बिकॉज ये फर्स्ट मंथ जो है इसमें मैंने उन तमाम स्टूडेंट्स को भी अलाउ किया है जो कि पेड थे और जो विदाउट फीस थे अनपेड थे, उनको भी मैंने अलाउ किया है। लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा, एक नया ग्रुप बनाया जाएगा जिसका टाइटल यही होगा पेड का। तो पेड फर्स्ट ईयर के नाम से नया मैं ग्रुप बनाऊंगा, तो कल से जो लिंक है वो उस ग्रुप में आपको मिलेगा और जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं आप वही वीडियो कंसिडर कर पाएंगे, ले पाएंगे। अभी इनिशियली तो मैं वीडियो किसी को भी सेंड नहीं करूंगा, लेकिन आगे कहीं जाके जो पड़ी तो फिर हम आपको सिर्फ उन्हीं को वीडियो देंगे जो बच्चे पेड होते हैं। और यूट्यूब चैनल पर भी अभी ये वीडियोस अपलोड नहीं की जाएंगी। हमें तो मिली नहीं है सर। आंसर आ रहा है यहाँ 300 आ रहा है, मेरे पास 30 आ रहा है। सर इसका आंसर 30 है ना? जी 30 है, 30 नहीं सर, 30 है। आगे। सर ये बुक में तो 300 न्यूटन है। Wrong है। सॉरी सर। That is wrong। अच्छा ठीक। समझ आया सर? ट्वेंटी को 1000 से डिवाइड करें 0.02 आता है। ये गलती की है जिसकी वजह से पता जा सकता है। यहाँ मार्च मैंने ऊपर लिखा है, मार्च की वैल्यू का। क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाऊं बच्चों? यस सर। यस सर। सर इसमें बी का समझा रहे। Yes, sir. ओके एवरीवन तवज्जो दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे कहा जा रहा है कि एक साइकिलिस्ट है इज गोइंग अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री, यानी पहाड़ पे या स्लोप पे ऊपर की तरफ जो रोड होता है उसके ऊपर एक साइकिलिस्ट है 30 डिग्री के एंगल पे जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। उस साइकिलिस्ट की स्पीड 3.5 मीटर पर सेकेंड है
इफ ही स्टॉप्स पैडलिंग, यानी पैडल मारना अगर वो छोड़ दे जब वो 3.5 की स्पीड से जा रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल ही मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, रेस्ट में आने से पहले वो कितने जो है ना टाइम के बाद रेस्ट में आएगा। ये बेसिकली आपको यहाँ पर जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है तरह स्क्रीन पे देखिए। एक कि हमें एंगल दिया गया है 30 डिग्री का, ये एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है। फिर आपको पैडलिंग की पहले जो वेलोसिटी देती है वो वेलोसिटी आपको क्या दे दी गई है, 3.5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। स्लोप अप कहा तो g की वैल्यू +9.8 होगी, अगर नीचे कहेगा तो g की वैल्यू फिर क्या होगी, -9.8। अच्छा माइनस प्लस को भी आप छोड़ दें, अभी आप g की वैल्यू ले लें, 9.8 होती है, सही है, इसी तरह याद कर लें। फिर आपसे ये कहा कि कितना दूर जाकर वो रुकेगा, डिस्टेंस आपको निकालना है। भाई डिस्टेंस तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पैडलिंग के दौरान उसने ये भी कहा कि कितना दूर जाके वो रुकेगा। रुकेगा क्या मतलब, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन हम निकालते हैं पहले, एक्सेलरेशन निकलेगा तो डिस्टेंस आ जाएगा, वरना डायरेक्ट डिस्टेंस हम नहीं निकाल सकते। ये फार्मूला है कि अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे सफर करे तो उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला आप याद कीजिए, g की वैल्यू आप 9.8 लेंगे, साइन के साथ थीटा 30 इस्तेमाल करें, इस तरह से आपको एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी उसे आप यूज करें 2as = vf² - vi² में, ताकि आपको s मिल जाए। बताइए क्या vf की वैल्यू है आपके पास, 0 है, यस सर, vi की वैल्यू है आपके पास, यस सर। vi की वैल्यू 3.5। अच्छा एक चीज और भी देख लीजिए जरा, अपनी कॉपी में एक डायग्राम बनाए, एक बॉल बनाइए, नीचे की तरफ एरो बनाए, आप सब बॉल बनाए, नीचे की तरफ एरो बनाए, इसके पास लिखे फ्री फॉल मोशन। ये जो केस है ये फ्री फॉल मोशन का है, फ्री फॉल मोशन आ जाता है ना हरकत। फ्री फॉल मोशन में g की वैल्यू लिखिए +9.8 +9.8। इसी तरह एक एरो बनाए ऊपर की तरफ, अगर बॉल ऊपर की तरफ जाएगी तो g की वैल्यू -9.8 लेते हैं, g की वैल्यू क्या लेंगे, -9.8 लेंगे। अब आप खुद देखो हमारे न्यूमेरिकल में क्या कहा उसने, साइकिलिस्ट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो g की वैल्यू किसकी होनी चाहिए, तो पुट करो -9.8 के साथ, स्क्रीन में नहीं है लेकिन आप लगाओ 9.8 की वैल्यू में माइनस लगाओ, a = -9.8 साइन ऑफ 30 डिग्री। चलो इसको परफॉर्म करो, पहले a निकालो, a को पुट करके s निकालो, शाबाश। पहले a निकालो, जल्दी से आप लोग बेटे डेटा कॉपी कर ले, फार्मूला कॉपी कर ले, फिर मैं ये स्क्रीन चेंज करूंगा, तब तक आप दूसरा काम कर लें, काम मुकम्मल कर लें। और ये सर ये -5/4 आ रहा है ना इसका आंसर, लेट मी चेक, किसका बेटे कह रहे हैं, a का, नहीं सर ये इसका डिस्टेंस s। पहले तो ये बताया ना a क्या है आपका,
सर A 4.9 -4.9। -4.9 हाँ। सही है, आपने पुट किया है उसको। VI की क्या वैल्यू थी आपके सर पास? पॉजिटिव 4.5 आ रहा है, मतलब प्लस 4.5 आ रही है S की वैल्यू। प्लस क्यों आ सकता है, जबकि मैंने आपसे कहा है कि G की वैल्यू ऊपर जाते हुए माइनस में आती है, तो G प्लस 9.8 पुट नहीं करेंगे, आप माइनस 9.8 पुट करेंगे। हाँ सर -9.8 पुट कर रहे हैं, फिर ही बोल रहा हूँ कि 4 और 5 आ रही है वैल्यू। माइनस सर आ गया। आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है? 4.9 -4.9 एक्सेलरेशन की वैल्यू। -4.9। ओके, अब आप इसको और पुट करके S निकालिए, S क्या आ रहा है? सर S आ रहा है 4 ओवर 5। नहीं नहीं, आपने गलत किया। क्या आ रहा है? 1.25। 1.25 आएगा, 1.25 आएगा। हितेश, आप कुछ मिस्टेक कर रहे हैं बेटे, कैलकुलेशन में चेक करें। यस सर, फिर से करके देखता हूँ। बाकी गर्ल्स बेटे जवाब दें। सर एक्सेलरेशन 9.7 आ रही है प्लस में। क्या आ रही है आपकी सर 9.7 आ रही है। एक्सेलरेशन? यस सर। नहीं बेटे, कैसे आएगी 9.7? साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है आपके पास? सर 0.99 आई है माइनस में। आपने साइन थीटा की जो साइन 30 की जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई करो 9.8 से, तो जवाब देखो क्या आएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.5 आ रही है, 0.5 सर 0.5 आ रही है। 1.25 है ना आंसर। जी हाँ, 1.25 है। माइनस से यहाँ मतलब 5 ओवर 4 को कैलकुलेट किया तो 1 ओवर 2 1.25 ही आ गया। अब ठीक कह रहे हैं आप। बाकी बाकी स्टूडेंट गर्ल्स का क्या रेस्पॉन्स है बच्चों? क्या हुआ? ले लो ले लो ले लो। अभी तो ओके बच्चों, जल्दी से, वक्त कम है हमारे पास। अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। मैं दोनों समझा देता हूँ, 6 और 7, देन क्लास में वाइंड अप करूंगा, आप इसे परफॉर्म करते रहिएगा। बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। कह रहा है कि a bullet having a mass of 0.005 kg is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। ये मास है बुलेट का और उसकी वेलोसिटी है। इट पेनिट्रेट्स, पेनिट्रेट का मतलब दीवार में जैसे गोली मारूं और गोली दीवार के अंदर तक चली जाए, ये पेनिट्रेट कहलाएगा। इनटू अ बैग ऑफ सैंड, एक रेत का बैग है उसमें ये पेनिट्रेट करती है। एंड इज ब्रॉड टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर, यानी बैग के अंदर 25 सेंटीमीटर ये जाएगी और उसके बाद ये क्या करेगी? रेस्ट में आ जाएगी। फाइंड द डिसलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट, बुलेट को रोकने वाली फोर्स निकालो। ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम इन विच इट इज ब्रॉड टू रेस्ट, और कितने टाइम में वो रेस्ट में आ जाएगी। बच्चों डेटा में देखिए, बोर्ड पे स्क्रीन पे देखें। मास ऑफ बुलेट है 0.005 kg, कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि रेत में जाके वो रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। 25 सेंटीमीटर तक वो अंदर तक गई तो डिस्टेंस s जो है वो 25 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करेंगे 0.025 मीटर बन जाएगा। आपको निकालनी है फोर्स और आपको निकालना है टाइम। फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए? ma चाहिए ना। m निकले, m तो आपके पास डेटा में मौजूद है। a निकलेगा 2as वाले फार्मूले से, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। क्या s, vf और vi ये तीनों कीमतें हैं आपके पास? ऑनलाइन? यस सर। बस ये तीनों कीमतें पुट अप करो और एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर f इज इक्वल टू ma में आप काम करेंगे, यू विल गेट फोर्स। देन आपको चाहिए टाइम। टाइम निकालने के लिए vf इज इक्वल टू vi प्लस at का फार्मूला लगाओ और यहाँ से टाइम को आइसोलेट करके वैल्यूज को पुट कर लो। ये बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें पहले। एक्सेलरेशन कौन सी है?
एक्सेलरेशन बेटे आप कैलकुलेट करेंगे, हितेश यहाँ से 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, यहाँ से a निकालो, s की वैल्यू ये रही, s की वैल्यू ये रही, vf 0 है, vi 100 है। ओके, क्वेश्चन 7 देखिएगा, कहते हैं कार वेइंग 9800 न्यूटन, एक गाड़ी है जिसका ये वेट है, बुक में देखो, विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और उसकी ये स्पीड है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, जब वो ब्रेक लगाता है, इट कम्स टू रेस्ट, वो रेस्ट में आ जाता है। तो 40 किलोमीटर पर आवर जो थी वो इनिशियल वेलोसिटी है, रेस्ट में आ गया तो वो क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी है। कहता है कि डिस्टेंस ने 50 मीटर का कवर किया, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स बच्चों इस न्यूमेरिकल में आपको वही F निकालना है। बेटे F का तो मैंने फार्मूला बताया ना कि F बराबर किसके होगा, ma के होगा। M निकलेगा W से, W का फार्मूला क्या होता है, mg, W इज इक्वल टू mg, यहाँ से M निकाल लो, M पुटअप करोगे, अब आपको क्या चाहिए, F इज इक्वल टू ma, के लिए M आ गया, A चाहिए, A निकलेगा इसी फार्मूले से 2as वाले से। ये निकालने के लिए आपको S चाहिए, S गिवन है ना आपको, 50 मीटर यहाँ पुट करोगे, फिर फाइनल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पुट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है, तो किलो को हटाओगे तो मीटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। आवर से सेकंड में आने के लिए 60 मल्टीप्लाई 60 होगा, क्यों, 1 घंटे में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इस तरह से ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे यस नो में जवाब दे कर लेंगे आप लोग? यस सर। चलो जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन 6-7 का। सर इसमें डी कैसे मालूम करेंगे? यहाँ से vf इक्वल टू vi प्लस 80 है, आई टोटल ले जाओ, vf माइनस vi हो जाएगा, 80 हो जाएगा, a को वहाँ ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, vf माइनस vi अपॉन 3 होगा। सही है। फिर आप सर समझ गया, वो आपने डी को जी ऑनलाइन वाले बच्चे ओके हैं बच्चों? सर ये वाला लेक्चर आप भेजेंगे ना ग्रुप पे? जी बिल्कुल भेजूंगा, लेकिन स्क्रीनशॉट तो लो अभी। ले लिया है सर। ओके, मेरी तरफ से बच्चों गुड बाय, सबर मेरी तरफ से गुड बाय, और इसकी मैं वीडियो आपको भेजता हूँ कुछ देर में। ओके, और ये न्यूमेरिकल जो मैंने आपको करवाए 3 पहले और 2 ये 5, ये 5 न्यूमेरिकल की आपने आज प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि 2 बार आप इसे परफॉर्म करेंगे। क्या कह रहा हूँ मैं? यस सर, 2 टाइम। 2 बार ये न्यूमेरिकल ऐसे ध्यान में नहीं बैठेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।